अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिबा टेस्टिंग सर्विस में कैसे अप्लाई करना है। ये आईबीए का एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट है जो टेस्ट कंडक्ट करता है। आईबीए की जो भी जॉब्स होती हैं या जो भी आईबीए प्रोजेक्ट्स लेता है उसके लिए। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आईबीए में कौन सी नौकरियां चल रही हैं और कैसे अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अप्लाई ऑनलाइन है और पूरा प्रोसेस बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई का। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की आपको अनाउंसमेंट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ कि आईबीए में कौन सी जॉब्स आई हैं अभी। तो अभी जो चल रही हैं आईबीए अपने लिए स्टाफ कम्युनिटी कॉलेज एंड स्कूल्स की जानिब से ये इश्तिहार आया है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल की है, एचआर की है, एचएसटी है, एसएसटी है, पीएसटी है और पूरे सिंध के लिए हैं। और एसटीएस में जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, जब हम अकाउंट बनाएंगे और प्रोफाइल बनाएंगे ना पूरी, तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है एसटीएस आईबीए पोर्टल। और सबसे पहले जो आपके पास ऊपर लिंक आएगी उसे आपने ओपन कर लेना है। ये एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल सिबा टेस्टिंग सर्विस वाला, इसे ओपन कर लेना है। ये जैसे ही आपके पास ये वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप लॉगिन करें अपने CNIC इंटर करके और पासवर्ड इंटर करके। अगर आपने कभी भी पहले सिबा टेस्टिंग सर्विस में अप्लाई किया हुआ है, एसटीएस में अप्लाई किया हुआ है, तो आपका यहाँ पे पोर्टल ऑलरेडी क्रिएट होगा, प्रोफाइल पूरी बनी हुई होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश हैं बिल्कुल, आपने कभी पहले अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे आपने साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है। तो मेरा तो पहले से अकाउंट बना हुआ है, मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है और क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है क्रिएट एन अकाउंट पे। तो यहाँ पे अकाउंट पे आने के बाद आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करनी है, ये वाली। आपने अपना फुल नेम इंटर करना है, CNIC नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो यहाँ पे ऐसे स्किप कर दें। और आपने पासवर्ड लाजमी इंटर करना है। फिर आप पासवर्ड इंटर करने के बाद आपके पास ये बटन अनेबल हो जाएगा, ये वाला सेंड OTP कोड अनेबल हो जाएगा। ऐसे आप इंटर करेंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे इंटर किया हुआ है, तो उस नंबर पे आपके पास कोड आ जाएगा। जैसे ही कोड आ जाएगा उस नंबर पे वो कोड यहाँ पे इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा सिंपली जी। जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपने फिर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर आने के बाद आपने यहाँ पे CNIC इंटर करना है जो आपने साइन अप के टाइम दिया था, और पासवर्ड भी इंटर करना है जो आपने साइन अप के टाइम दिया था। फिर आपने लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्टिव प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे कोई भी अगर जॉब्स ओपन होती है, चल रही होती है, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होती है एक्टिव प्रोजेक्ट्स में। जैसे अब ये चल रही है आईबीए की खुद की कम्युनिटी कॉलेज एंड स्कूल की चल रही है एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रही है। और ये कब पोस्ट हुआ है ये भी लिखा हुआ है, और कब क्लोज है इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर 2023, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसे व्यू करेंगे तो यहाँ पे सारी जो की पोजीशंस हैं वो आ जाएंगी। और दूसरा नंबर पे प्रोफाइल, यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल होती है जिसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दी हुई होती है। मैं आपको ये बताता हूँ, फिल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। और यहाँ पे अप्लाइड एप्लीकेशंस होती हैं। तो यहाँ पे अप्लाइड एप्लीकेशंस वो होती हैं जो आपने पहले फ्यूचर में अप्लाई किया हुआ है। तो मेरा जो अप्लाई किया हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आपने कोई भी अप्लाई की होगी तो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, अगर आप नहीं की होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। और यहाँ पे डाउनलोड स्लिप्स, यहाँ पे अगर आपकी कोई भी स्लिप आ जाएगी तो यहाँ से आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे टेस्ट स्कोर है, आपने जब टेस्ट देते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है तो यहाँ पे वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट किसी भी मतलब होता है जो इनकी तरफ से देते हैं क्वालिफाई करने पे, वो यहाँ पे आ जाता है। अगर कोई भी किस्म का हो सर्टिफिकेट तो वो यहाँ पे आ जाता है। और नीचे क्यूरी, अगर आपको कोई भी मसला हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से आप क्यूरी कर सकते हैं। जैसे आपका
नेम में कोई मिस्टेक हो गई हो या CNRC नंबर में, तो यहाँ पे आप वो रिटर्न में एप्लीकेशन फिल करके सेंड कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं वापस माय प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है। जिससे ही आप से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है अगर आप फ्रेश हैं। और आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी नीड है, आपको स्कैन डॉक्यूमेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मोबाइल से ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल से पिक्चर अच्छी आनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स के जो पिक्सल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी पासपोर्ट साइज पिक्चर, अपनी CNRC फ्रंट साइड, TNRC बैक साइड, और आपको डोमिसाइल ऑफ RMD की नीड होगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और आपकी जो भी लास्ट डिग्री है उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपकी इंटर लास्ट है तो आपको इंटरमीडिएट का लास्ट पे या वेट करना है, अगर आपकी ग्रेजुएशन है लास्ट पे तो आपने वो एड कर देनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है, मैं आपको यहाँ पे एडिट करके बताता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगी नेम, CNRC, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं, वो छोड़ भी सकते हैं। फादर नेम, गार्डियन नेम, अगर आपका फादर डेथ है तो गार्डियन नेम यहाँ पे ऐड कर देना। अगर आपका फादर अलाइव है तो फादर की गार्डियन में ऐड कर देना, फादर को। यहाँ पे गार्डियन से रिलेशन क्या है वो आपने ऐड करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, जेंडर, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, सिंगल हैं तो सिंगल ऐड कर देना है, और मेल फीमेल आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का है वो आपने ऐड कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे आपने डिसेबिलिटी है अगर आपको कोई भी, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दें। फिर आपने सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये सेक्शन सेव हो जाएगा। जी नेक्स्ट सेक्शन है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने, मैं उसे एडिट कर लेता हूँ, अपने यहाँ पे एड्रेस पे इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट में गॉड की और तालुका में गॉड की जो आपकी है, और आपने UC ऐड कर देनी है, कोई भी जो आपकी है। आपने डोमिसाइल नंबर ऐड करना है, जो आपके डोमिसाइल पे है, टॉप पे डिस्प्ले होता है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, या भी फॉर्म पे भी होता है वो भी आपने ऐड कर देना है। और आपका डोमिसाइल कब इश्यू हुआ है वो आपको डोमिसाइल पे डेट मिल जाएगी टॉप साइड पे, वो आपने वहां से देख के यहाँ पे एंटर कर देनी है। और यहाँ पे आपका डोमिसाइल अर्बन या रूरल है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा रूरल है तो हमने रूरल ऐड कर दिया है। अगर आपका डुप्लीकेट है डोमिसाइल तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर ओरिजिनल है तो यहाँ पे बदल भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे अपनी एड्रेस एंटर कर देनी है, करंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपने तीनों ऐड कर देनी है। फिर सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। नीचे चलिए मैं आपको और दिखा देता हूँ। एड्रेस भी हमारा हो गया, और नेक्स्ट पे है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने एजुकेशन ऐड कर देनी है। एजुकेशन पे जैसे ही आप ऐड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी मैट्रिक और इंटर ऐड की हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे आपने अपनी सिलेक्ट करनी है, आपने कौन सी ऐड करनी है, मैट्रिक की। यहाँ पे आपने कंट्री ऐड करनी है कि आपने मैट्रिक कहाँ से की है। यहाँ पे आपने अपनी बोर्ड इंटर कर देनी है, आपकी जो भी हो वो यहाँ पे इंटर कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड, पासिंग ईयर, मार्क्स, परसेंटेज आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। आपकी रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट, आपने कब क्लियर की है मैट्रिकुलेशन, वो यहाँ पे इंटर कर देनी है। और यहाँ पे आपने ये मार्कशीट की पिक्चर ऐड करनी है, स्कैन कॉपी हो या आपने कोई भी पिक्चर ली हुई हो साफ क्लियर, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। और यहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स में लिखना है, आपने मैट्रिक में जनरल में की हुई है मैट्रिक या साइंस में, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। इंटर में भी वैसे ही करना है। आपने प्री मेडिकल की हुई तो यहाँ पे वो कर देना है, अगर इंजीनियरिंग में किया है तो प्री इंजीनियरिंग ऐड कर देना। फिर सेव रिकॉर्ड भी करेंगे तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरा सेव किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको और दिखा देता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट पे है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं यहाँ सर्टिफिकेट, जैसे CIT या DIT, कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी और डिप्लोमा का ऐड कर सकते हैं यहाँ। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वहाँ पे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी ऐड कर सकते हैं। नीचे फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपने वो भी ऐड कर देनी है, आपकी हाइट और चेस्ट की। और एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी तजुर्बा है किसी भी फील्ड का वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी जॉब के लिए रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे ऐड करना लाजमी हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी जॉब के लिए तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यही है प्रोफाइल, ये सारी प्रोफाइल सेट हो गई।
तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सारे जब सेट कर देने हैं, अपलोड कर देने हैं, तो आपके पास प्रोफाइल सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने आ जाना है एक्टिव एक्टिव प्रोजेक्ट में। जब आप एक्टिव प्रोजेक्ट में आ जाएंगे तो आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी कि कौन सी जॉब्स एक्टिव हैं। तो आपने सिंपली इसे व्यू पोस्ट करना है। व्यू पोस्ट करेंगे तो आपके पास सारी जो पोजीशंस हैं वो आ जाएंगी। तो आपने पोजीशन में अप्लाई करना है, उस पोजीशन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मिसाल के तौर मैं इसे रेंडमली करता हूँ। यहाँ पे इसका चालान भी लिखा हुआ है कि इसका 1200 चालान है और इसमें एजुकेशन ये रिक्वायर्ड है, लिमिट ये है और सिंध से पूरे सिंध से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अपना आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आपने अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक कर देना है तो एक्सेप्ट एंड सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा तो आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है अप्लाइड एप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद आपने एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपके पास चालान इसका आ जाएगा जिसमें आपने अभी अप्लाई किया है। जैसे मैंने ये अभी अप्लाई किया है इसमें पोस्ट के लिए, देखें ये चालान आ चुका है। तो यहाँ से मैं सिंपली यहाँ पे चालान डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास चालान डाउनलोड हो जाएगा। जी ये देखें ये चालान डाउनलोड हो गया। इसकी फीस है 1200 और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है। आपने कुछ भी नहीं करना। आपने ये चालान बैंक में भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो आपके पास एलाइड बैंक का एप्लीकेशन होना चाहिए, बैंकिंग एप्लीकेशन, और यहाँ एमसीबी का बैंक एप्लीकेशन होना चाहिए। और जब आप चालान पेड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो कर्सर बता रहा है कि आपका कंप्लीट नहीं है फॉर्म, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जब ये चालान आपका पेड हो जाएगा। जी तो सिबार टेस्टिंग सर्विस में अप्लाई करने का तरीका यही था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही हो या कोई भी और इश्यू आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ मैं आपको अपना नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको चालान बैंक में नहीं हो रहा पेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको चालान ऑनलाइन करवा दूंगा। ओके ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।